Welcome to Storybean, where every story begins with real story. राजस्थान नाम सुनते ही महलों की शान और शौकत की तस्वीरें दिमाग में आती हैं, है ना? पर कहते हैं हर चमक के पीछे एक साया भी होता है। और आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक कहानी जो शुरू तो हुई थी एक आलीशान शादी से, लेकिन उसका अंत हुआ खौफ पर। देखिए, राजस्थान की कुछ कहानियों की यही तो खास बात है, वो कभी खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। वो बस नया शिकार ढूंढ लेती हैं। और ये जो कहानी है ना, ये आज भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराती रहती है। 30 साल से मेरी प्यास अधूरी है इंसानी खून की। तो चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक दास्तान। तो कहानी शुरू होती है जयपुर के एक जगमगाते हुए महल से। सोचिए, शहनाइयों की गूंज है, फूलों की महक, और इसी सब के बीच अमेरिका से आया था आर्यन अपने जिगरी दोस्त की शादी में शामिल होने। और ये कोई अकेले नहीं थे, ये 4 बचपन के दोस्त थे जो सालों बाद मिल रहे थे। एक था आर्यन जो अमेरिका से आया था, थोड़ा मॉडर्न सोच वाला। फिर था दूल्हा राहुल जो लंदन में रहता था। एक दोस्त था राज जो ऑस्ट्रेलिया से आया था, और चौथी थी गीता जो राजस्थान की ही रहने वाली थी, एक बहुत बड़ी इंटीरियर डेकोरेटर। मतलब सब अपनी अपनी जिंदगी में सेट थे, कामयाब थे, और आज वो सब कुछ भूलकर बस पुराने दोस्त बनकर जश्न मनाने आए थे। संगीत की रस्म खत्म हुई, महल में थोड़ी शांति छाई, और ये सब दोस्त थके हारे बस यूं ही बातें कर रहे थे। और बातों बातों में ही गीता ने एक ऐसी कहानी छेड़ दी जो उस रात सबकी नींद उड़ाने वाली थी। गीता ने बताया, अरे अपने स्कूल के पीछे वो जो जला हुआ खंडर है ना, वो 30 साल पुराना है। लोग कहते हैं कि इस आग में एक टीचर जिंदा जल गई थी, और उसकी रूह वो आज भी वहीं कैद है, बाहर निकलने के लिए चीखती है, तड़पती है। अब देखो, गीता और राज तो इस कहानी को सच मानते थे। उन्होंने तो अपने एक दोस्त कुणाल का जिक्र भी किया, जो वहां जाने के बाद खैर अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। लेकिन आर्यन जो अमेरिका से लौटा था, वो तो बस हंसकर टाल गया। बोला, अरे यार, ये भूत वूत सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में होते हैं, असलियत में नहीं। और आर्यन का ये मजाक अब एक खतरनाक चुनौती बन चुका था। उसने ठान लिया कि वो उस रात उस डर का सामना करके ही रहेगा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये सब बस एक कहानी है। चलो, उसने सबको उकसाया, अभी चलकर देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, सच क्या है पता चल जाएगा। दोस्तों ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया, पर उसकी जिद के आगे किसी की एक न चली। और जैसे उसने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया ना, अंदर से एक सड़ांध, एक मौत जैसी बदबू बाहर आई। दूल्हा राहुल तो चीख ही पड़ा, यार मेरी शादी है, प्लीज वापस चलो प्लीज। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। उस दरवाजे को खोलकर उन्होंने सिर्फ एक खंडहर में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में एक खौफनाक साये को दावत दे दी थी। और अब जो होने वाला था, उसके लिए कोई भी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सबसे पहले खौफ ने गीता को जकड़ा। उसने एक जली हुई औरत का साया देखा। अगली ही रात आर्यन को भी छत पर वही बदबू महसूस हुई, और साथ में सुनाई दी एक औरत की डरावनी हंसी। गीता ने फिर रोते हुए बताया कि वो साया अब हमेशा उसके साथ रहता है। डर के मारे सबने फैसला किया कि उन्हें वापस उसी स्कूल जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। गीता ने कांपती हुई आवाज में बताया कि उस रात लौटते वक्त उसने कार के शीशे से उस जली हुई औरत को देखा था, जो गाड़ी के ठीक बगल में खड़ी बस उसे घूर रही थी। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। वो आधी रात को वापस उसी शापित स्कूल में पहुंचे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सीधे एक बिछाए हुए जाल में जा रहे थे। अपनी गलती का एहसास तो हो ही चुका था, तो आर्यन माफी मांगने के लिए अकेले ही उस अंधेरे खंडर के अंदर चला गया। अंदर से एक हंसी की आवाज आई। आर्यन ने जैसे ही पलटकर देखा तो वहां गीता खड़ी थी, पर उसकी आवाज किसी और की थी। एक भयानक, एक तामसिक आवाज। वो गीता थी ही नहीं, उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उस रूह ने गीता के जिस्म पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, और इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, उस साये ने उसकी गर्दन दबोच ली। आर्यन का दम घुट रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, और बस तभी दरवाजा जोर से टूटा और राज और राहुल अंदर भागे। उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचकर आर्यन को बचा लिया।
उस पल तो ऐसा लगा जैसे एक बुरा सपना खत्म हो गया। वो उस खौफनाक जगह से बच निकले थे और अब उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह ही गीता को झाड़ फूंक के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाया गया। राहुल की शादी भी खैर अच्छे से निपट गई और कुछ ही दिनों बाद उस शापित स्कूल को भी जड़ से उखाड़कर फेंक दिया गया। सबने एक चैन की सांस ली। सोचा वो खौफनाक याद अब जमीन में दफन हो चुकी है, हमेशा के लिए। लेकिन क्या सच में? कई साल गुजर गए। उसी जमीन पर एक नया स्कूल बना दिया गया और फिर जल्द ही वहां एक बच्चे की लाश मिली। आज भी लोग दावा करते हैं कि आधी रात को एक टीचर का भूत उन्हीं गलियारों में भटकता है। पता है क्यों? क्योंकि बुराई उस इमारत में नहीं थी, बुराई तो उस जमीन में थी। Thanks for watching Story Bean. See you in the next stories.